जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं धर्मेश का अंश, धर्मेश का दौलत हूँ। मुझे कोई अन्य गलत शक्तियाँ छू नहीं सकती। जब भी डर आता है, डर लगता है, तो इन शब्दों को बार बार आपको दोहराना है और कहना है कि मैं धर्मेश का अंश हूँ, धर्मेश का मैं दौलत हूँ। जो गलत प्रकार का दोषिता, तो दुष्ट प्रवृत्ति का जो अदृश्य शक्ति है या दृश्य शक्ति, वो हमें छू नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। ऐसा खुद विश्वास कीजिए और धर्मेश का पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि धर्मेश ही सारा संसार को बनाया है, धर्मेश ही सारा जगत को बनाया है और धर्मेश ही सबसे शक्तिशाली है और सबसे महान है और उसके शक्ति के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता है। तो मैं उनके अधीन हूँ जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है। उनके अधीन मैं हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। आज हम लोग डरते रहते हैं, सरनामे जाने के लिए डरते हैं, अपनी बहनों को भी जाने से रोकते हैं, धर्म काम करने से भी रोकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि मैं एक महान परमात्मा और महान शक्तिशाली धर्मेश का अंश हूँ। मुझे कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा पूरा विश्वास कीजिए। जीवन में दुख हो, जीवन में तकलीफ हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलताएं हो, घबराना नहीं। जब दुख आती है तो आपको समझना है, हमें समझना है, दुख आएगी, दुख चली जाएगी, समस्या आएंगी, समस्या चली जाएंगी, क्योंकि ये आने और जाने वाली चीज़ है, जो आती है चली जाती है। तो दुख जब आ जाता है, उस दुख के समय में धीरज रखना ही सबसे बड़ा आपका दोस्त है, सबसे बड़ा आपका मित्र वही धीरज है। जब दुख के समय में आप घबराइए नहीं, दुख तो आएगा और दुख चले जाएगा, दुख आएगा फिर चले जाएगा। उस समय हमको धीरज से, सहजता के साथ में अपने माइंड को इस लेवल और इस स्तर पर रखना है, ताकि घबराहट पैदा ना हो, ताकि विचलित ना हो। ये माइंड में रखना है कि दुख आया, दुख चले जाएगा, जीवन का एक हिस्सा है, ये आती और जाती रहेगी। तो दुख के समय में अपना मनोस्थिति बिल्कुल भी धीरज रखना है। और सुख के समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सुख आया तो ये नहीं सोचना कि मुझे दुख नहीं आने वाला है। सुख आया तो ये सुख भी जाना है। तो अगर आपके जीवन में सुख की स्थिति आ गया, सुख आ गया, मौज मस्ती के समय आ गया, बहुत सारे धन दौलत आपके पास में आ गया और आपके जीवन में अनुकूलता आई है या आ रही है, तो उस समय चाहते उछल कूद या अहंकार को आने मत दे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब उनको अच्छा होने लगता है, उसके पास में धन और दौलत आने लगती है, तो वो उछल कूद करने लगते हैं, दिखावा में आ जाते हैं, उनके अंदर में अहंकार आ जाता है, दूसरे को दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरे को नीचिता करने की कोशिश करता है। तो ये भी सत्य नहीं है मेरे भाई। इस बात को समझो, जीवन में सुख और सुख हमेशा नहीं रहने वाला है। सुख आया, ये सुख भी चले जाना है।
तो सुख के घड़ी में भी अपने माइंड को, अपने चित्त को, अपने व्यवहार को संयम रखें और किसी दूसरे को दिखाने या किसी दूसरे से अहंकार ना करें। उस समय भी ये देखा, इस प्रकार से हमें मनोस्थिति और इस प्रकार का हमको विचार करना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में सुख आया तो धर्मेश का, चालामा का, आदि शक्ति का हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे जिंदगी में किसी प्रकार का किसी से अहंकार ना हो, शब्दों से भी अहंकार ना हो, व्यवहार से भी अहंकार न हो, में अंदर से भी अहंकार नहीं हो। ऐसा आप अपने अंदर से एक व्यू और एक चित्र बनाइए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप और हम समझ गए होंगे, सुख की स्थिति में हमको अहंकार नहीं करना है, ये भी आने और जाने वाली चीज है। और दुख के समय भी हमको घबराना नहीं है, हमको विचलित नहीं होना, ये भी आने और जाने वाला चीज ही है। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि मैं धर्मेश का अंश हूँ, धर्मेश महान है, महान शक्तिशाली है, उसी का मैं अधीन हूँ, उसी के छाया में, उनकी छाया छत्र में, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं धर्म कर्म जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसके आगे कुछ भी नहीं है। शैतानी ताकत आएगी, शैतानी चीज आएगी, धर्मेश के नाम से सारे साइड हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस महानता को समझे और इस विचार को समझे और अपने समाज के लोग, आज बहुत सारे लोगों को इन बातों की जरूरत है, उनको शेयर कीजिए, उनको बांटिए। और आपको जो समाज के लिए देना है, समाज के प्रति सोच रखने से कुछ नहीं होगा, समाज के लिए या अपने लिए करने से ही परिणाम मिलेगा। आपके पास में जो टैलेंट है, आपके पास में जो ज्ञान है, आपके पास में जो बुद्धि है, आपके पास में जो क्षमता है, उसको बांटिए, उसको दिखाइए, उनको सुनाइए, लोगों के जीवन में कल्याण होगा। आप बांटते बढ़ते आपकी जिंदगी में भी अच्छाई आना शुरू होगा। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।